हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हमने आपको डाइस डाइस कंप्लीट करा दिया था। आज आपको पढ़ाएंगे क्यूब, क्यूब रूट, क्यूबॉइड। ठीक, घन घनाभ। घन घनाभ में आज हमारी पहली क्लास है। हम अपनी पहली क्लास में आपको पहले घन पढ़ाएंगे, घन के बाद घनाभ पढ़ाएंगे। हमारा कोई हम पूरे सारे के सारे क्वेश्चन जीरो लेवल से लेके 100 तक लेके जाएंगे, पूरा 0 से हीरो तक लेके जाएंगे। ठीक, और वन लाइन मेथड से सारे क्वेश्चन कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन या हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जितने भी टाइप कराएंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आप किसी भी एग्जाम को जब दोगे तो एग्जाम देने के बाद देखना हमारे टाइप से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, बस आप लोगों से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, नोट्स बनाएं। बस हम यहाँ पे आपको टाइप करा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है। ठीक, प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ साफ होगा, जितना हाथ साफ हो जाएगा उतने जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे, उतनी आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। बिना आजकल के जो एग्ज़ाम जो इस टाइम चल रहे हैं, कंपटीशन बहुत हाई फाई चल रहा है, इसमें स्पीड का बहुत बड़ा खेल है। ठीक, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो क्वेश्चन ना निकाल पाए, हर बच्चा हर क्वेश्चन निकाल लेता है। बस फ़र्क इतना ही है कि वो दिए हुए समय में नहीं निकाल पाता। जितना हमें समय दिया जाता उस समय में वो बच्चा नहीं निकाल पाता, बस इतना ही अंतर है। बाकी हर बच्चा हर क्वेश्चन निकाल देता है और बड़े आराम से क्वेश्चन निकालता है। ठीक, हम आपको घन घनाभ पढ़ाएंगे आज, घन घनाभ। ठीक, चैप्टर का नाम है घन घनाभ। घन और घनाभ हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। हम आपको बताएंगे घन क्या होता है, घन के बारे में बताएंगे, इसकी कितनी कंडीशन होती हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें घन घनाभ में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें घन। ठीक, घन में चलते हैं। चैप्टर का नाम ये है घन घनाभ। ठीक है, अच्छे से लिख लें, घन। इसमें सबसे पहले वो पढ़ाएंगे आपको घन। ठीक, घन घनाभ चैप्टर में सबसे पहले हम क्यूब पढ़ाएंगे। क्यूब, घन। घन क्या होता है? घन, घन में घन में घन में कितने फलक, मतलब कितनी सतह होती हैं? घन घन भी एक पासे की तरह होता है, आपको पासा पढ़ाया था। घन भी एक पासे की तरह होता है। घन में चारों, मतलब घन की जो चारों भुजाएं, मतलब सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ठीक, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और घन को जैसे पासा था, पासा में अगर सभी भुजाएं बराबर, तो वही अपने आप में एक घन बन जाता है। ठीक, बस उससे काट देंगे, काटने के बाद उसके क्वेश्चन पूछे जाते, बस इसी तरह पूछा जाएगा। ठीक, इसी कहते हैं घन घनाभ। घन की भी शेप सेम ऐसी होती है, पासे की तरह। ठीक, ये हमारा ये हमारा घन हो गया। ठीक, इसकी सभी भुजाएं वो बराबर हैं। ठीक, अब इसे जब काटेंगे, काटने के बाद इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है। ठीक है, इसे 2 सेंटीमीटर में काटते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा 2 सेंटीमीटर में काटते हैं, में काटना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन है, इसे 2 सेंटीमीटर में जब काटेंगे, 2 में काटने के लिए क्या करेंगे?
ठीक, 2-2 सेंटीमीटर के आ गए, एक ये आ गया, 2 का 4 और ये 6 सेंटीमीटर की टोटल भुजा है। इसमें 2-2 सेंटीमीटर के अलग अलग काट दिए, ये आ गया और ये आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही कटेगा, ऐसे ही कटेगा ना। किसी को कोई शक, किसी को कोई परेशानी हो, कोई शक हो तो हमें बता सकता है। ठीक है, ये हमारा एक घन हो गया, इसमें इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक, इसे जब हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटते हैं, एक घन है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है, जब इस घन को हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटते, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटते हैं, तब ये इस तरह का बन जाएगा। टोटल 6 है, 2 4 6, जब इधर काटे 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, सब 2-2 में कटे हुए हैं। ठीक, अब इसमें, अब ये घन हो गया। अब इसमें कोने कितने होते, कोने कितने होते, 1 2 3 4 इतने ही होते, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7, एक या पीछे दबा हुआ वो 8, कुल कितने होते हैं। इन कोनों को क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। ठीक, ये घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। ये कैसे कलर से पोता है, पीले कलर से, या फिर हमने रेड कलर से पोत दिया है, पूरा कलर है ये रेड है। ठीक है, रेड कलर से पूरा ये घन पुता हुआ है। ठीक, इसके बाद अब इसके शीर्ष घन कितने होते हैं, अच्छा इसके बारे में बता रहे। ठीक है, इसमें 4 घन होते, 4 तरह के घन बनेंगे, शीर्ष घन, मध्य घन, मध्य घन के बाद बन गया केंद्रीय घन, ये होता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, इस घन में 4 तरह के, जब इसे तोड़ेंगे या काटेंगे, छोटे छोटे घनों में काट देंगे, तो इसमें 4 तरह के घन कटेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आ गया शीर्ष घन। शीर्ष घन कौन से होते हैं, शीर्ष घन होते हैं कोने वाले घन। ठीक है, जैसे ये कोना हो गया, इन्हें नंबर 1 से डाल दे रहे। ठीक है, जैसे शीर्ष घन ये हो गया, ये वाला ये हो गया शीर्ष घन। ठीक, मध्य घन कौन सा हो गया, ये मध्य घन। ठीक है, मध्य घन हो गया जिसकी 2 भुजाएं, 2 सतह रंगी होती। शीर्ष घन में हमेशा 3 सतह रंगी हुई होती हैं। शीर्ष घन में जैसे ये एक सतह, ये सतह, ये सतह, 3 सतह रंगी हुई है। इसमें एक सतह, 2 सतह, एक पीछे की सतह, 3 रंगी हुई, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह रंगी। शीर्ष घन में हमेशा 3 सतह रंगी हुई दिखती हैं। ठीक है, शीर्ष घन बराबर 3 सतह रंगी। तीन सतह रंगी हुई होती है। मध्य घन में कितनी होती है, मध्य हो गया ये वाला घन, एक 1 और 2, मध्य में 2 सतह रंगी, 2 सतह रंगीन। ठीक है, अब ये आपका केंद्रीय घन। केंद्रीय घन होता है बीच का, जिसमें एक सतह रंगीन होता है। ये हो गया शीर्ष घन, कोने वाला। कोने के इधर हो गया मध्य घन, कोने से जो इधर जाता है, दोनों कोनों के बीच में जो घन होते हैं, जिसकी 2 सतह रंगी हुई होती है, उसे कहते हैं मध्य घन। शीर्ष घन कोने वाले घन होते हैं। मध्य घन दो दो मतलब 2 शीर्ष घनों के बीच में जो ऊपर की लाइन होती है, उस पर जो जिसमें 2 सतह रंगी हुई होती है, उसे कहते हैं मध्य घन। केंद्रीय घन वो होते हैं जो दोनों जे चारों तरफ घनों से जो घिरा हुआ होता है, उसे कहते हैं केंद्रीय घन, जिसमें सिर्फ एक सतह रंगी हुई दिखती है। ठीक, ये हो गया आपका केंद्रीय घन, ये केंद्रीय घन है। ये केंद्रीय घन में एक सतह रंगीन होती है। एक सतह
रंगीन होती है। एक होता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः, अंतः माने अंदर, केंद्रीय अंदर, केंद्रीय केंद्र बीच में, अंतः केंद्रीय घन। अगर इसके कोई अंदर भी तो घन होगा। जब हमने काट दिया, ठीक, जैसे हम कोई रबर है, रबर को हम जब कलर करने के बाद उसे काटेंगे तो अंदर के कुछ पार्ट होंगे जो कलर, जो कहीं से कलर ही नहीं होंगे, ऊपर ही ऊपर तो कलर है, अंदर थोड़ी ना कलर है, ठीक है। तो अंतः केंद्रीय घन वो घन होते हैं जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है। कोई रंगीन नहीं, ठीक। इस तरह से करें। ये हमारा एक घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर का मैंने जैसे कोई घन लिया, उसे जब 2 सेंटीमीटर घनों में, 2 सेंटीमीटर छोटी भुजा घनों में, छोटी भुजा वाले घनों में जब काटा, काटने के बाद इसमें 4 तरह के घन बनते हैं। पहला घन शीर्ष घन। शीर्ष घन होते कोने वाले, जिसकी 3 सतहें, मतलब 3 सतह रंगी हुई होती है। उसके बाद होता है मध्य घन। मध्य घन में 2 सतह रंगी हुई होती है। उसके बाद केंद्रीय घन। केंद्रीय घन में 1 सतह रंगीन होती है। उसके बाद अंतः केंद्रीय, अंतः मतलब अंदर, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन में कोई सतह रंगीन नहीं होती है। ये हो गया आपके, ये है शीर्ष घन जिसकी 3 सतह रंगी है। ये हो गया आपका मध्य घन, 1 सतह 2 सतह, यहाँ भी 1 सतह 2 सतह। ये मध्य घन है, ये भी मध्य घन है, ये भी मध्य घन है, ये भी मध्य घन है, ये मध्य घन, ये मध्य घन, पीछे ही मध्य घन, ठीक। मध्य घन वो होते हैं जिसमें 2 सतह रंगीन होती हैं। और इसके बाद केंद्रीय घन। केंद्रीय घन वो होते हैं जिसमें 1 सतह रंगीन होती है। अगर ये ज्यादा पार्टों में कटते तो केंद्रीय घन ज्यादा निकल आते, कम पार्टों में तो केंद्रीय घन। ये है केंद्रीय घन, ये है केंद्रीय घन, ये है केंद्रीय घन, इसके नीचे भी केंद्रीय घन है, ठीक। ये केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, इस पूरे घन के अंदर भी तो एक घन होगा जिसके, मतलब और भी तो घन छोटे छोटे कटे हुए होंगे। घन ठोस ही तो होता है, और भी तो छोटे छोटे घन कटे होंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी, उसे अंतः केंद्रीय घन कहते हैं, ठीक। इस तरह से आपके ये घन हो गए। इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक। फॉर्मूले क्या कराएं आपको, लिखा है? ये तो आपने लिख लिया होगा, किसकी कितनी सतह रंगीन होती है, ठीक है। इसे हटाएं। कोई भी शीर्ष घन होता है, किसी भी घन के कितने कोने होते हैं, किसी भी घन के कितने कोने होते हैं? 8, ठीक है। 8 से कभी कोई अगर घन बना होगा तो उसके जो कोने होंगे वो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। कौन कौन से? एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक पीछे जो दुका हुआ है, ये छिपा हुआ है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो 8वां। शीर्ष घन कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और मध्यगन कितने होते हैं? मध्यगन के लिए क्या फॉर्मूला? मध्यगन में, मध्यगन किस पे बनता है? भुजा पे ही तो बनता है। मध्यगन हमेशा भुजा पे ही तो बनता है। जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, भुजा ये, भुजा ये, भुजा नीचे, भुजा इधर, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी भुजा, छठी भुजा, सातवीं भुजा, आठवीं भुजा, नौवीं भुजा, एक पीछे दबी हुई 10वीं भुजा, एक पीछे नीचे की तरफ होगी 11वीं भुजा, एक पीछे इधर इससे और इधर जुड़ी होगी 12वीं भुजा। कितनी, एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? 12, ठीक है। इसका क्या हो गया? बारह n-2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब केंद्रीय घन। केंद्रीय घन किस पे बनता है? हमेशा सतह पे। मध्य घन बनता है भुजा पे, केंद्रीय घन बनता है सतह पे, ठीक है। सतह कितनी होती है, ठीक ना? कुल कितनी सतह होती है? पासे में कितनी सतह होती थी? 6। इसमें भी सतह कितनी होती है? 6। एक सतह, दूसरी सतह, इधर तीसरी सतह, चौथी सतह, पीछे की सतह, नीचे की सतह, टोटल कितनी होगी? 6। तो 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन में तो कोई सतह वतह इनका तो कुछ होता ही नहीं है, इसके आगे नहीं रहेगा कुछ भी। ये हो गया n-2 का
होल थ्राइस। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। इतने से फॉर्मूले याद कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे पूरा फंसा हुआ है। ठीक, बस इतने से ही फॉर्मूले में पूरा चैप्टर निकलेगा। ठीक, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 और 4 क्वेश्चन बस इन 4 फॉर्मूले में ही। 3 में है, एक तो आपको पता ही होगा घन, शीर्ष घन कितने होते हैं या कितने कोने होते हैं। ठीक, 8 मध्यघन। मध्यघन किस पे बनता है? हमेशा एक भुजा पे। ठीक है, एक भुजाएं कितनी होती है घन में? 12 n-2। उसके बाद आ गया आपका मध्यघन के बाद आ गया केंद्रीय घन। केंद्रीय घन क्या होता है? जो केंद्र में बनता है। कितनी, वो किस पे बनता है? सतह पे बनता है। सतह कितनी होती है? 6 n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद हो गया अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन क्या होता है? अंतः केंद्रीय घन, अंतः अंदर, जो दिखे ना, ठीक है, अदृश्य रहे। ठीक, अंतः केंद्रीय घन में क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल थ्राइस। ठीक, ये आपका हो गया। एक बार देख लें फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे n क्या होता है? n बराबर क्या होता है? n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ये हो गया आपका n। ठीक, इसे एक बार नोट कर लो। नोट करने के बाद लिख लो हो गया। क्वेश्चन कराएं इसी पे। क्वेश्चन आपको करा रहे यदि, नहीं ऐसे कर लो, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को तीन सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या। ठीक, ये पूछा गया। ठीक है, एक 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होती है? n क्यूब होती है, n क्यूब। ठीक, छोटे घनों की कुल संख्या n क्यूब होती है। तो छोटे घनों की कुल संख्या n क्यूब के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? n। n कैसे निकालेंगे? n क्या बताया था आपको मैंने? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है यहाँ पे? 5। छोटे घन की भुजा कितनी दी है?
3 सेंटीमीटर। n बराबर कितना हो जाएगा, बड़े घन की 15, तो n बराबर कितना हो जाए 15/3 बराबर 5। ठीक, n बराबर बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, n बराबर कितना हो गया 5। कुल घन बराबर n क्यूब होता है, n क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 125 हो गया। एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले छोटे घनों की कुल संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हमें, बड़े घन की भुजा कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी दी है जिसमें काटा गया 3 सेंटीमीटर। तो मैं पूछा गया कि छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी, तो छोटे घनों की कुल संख्या निकालने के लिए छोटे घनों की कुल संख्या का फॉर्मूला वो क्या होता है n क्यूब। ठीक, n क्यूब के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा n कैसे होगा, n का क्या बताया था मैं, n बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 15, छोटे घन की भुजा 3, 3 पंजे 15, n बराबर 5, n क्यूब बराबर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया 25। कैसे हो गया आपका सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक बार कर लो नोट। ठीक है, अगला टाइप पे चले, बार बार लिखें एक ही सी करें, डाटा चेंज करते रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज हमेशा सब में एक ही रहती है और जब वो टॉप वो चेंज होगा उसके बाद हम फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तब कितने ऐसे छोटे घन बनेंगे जिनके या जिनकी, ठीक, जिनके, अब आ जाओ पहला क्वेश्चन निकालो आप, जिनकी जिनकी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सतह रंगी हो, तीन सतह रंगीन हो। अगला आपका हो गया 2 सतह रंगीन हो, अगला है 1 सतह रंगीन हो, इसके बाद दिख रहा है रंगहीन सतह, उसके बाद कुल छोटे घन, ये दिख रहा है सही है। घन के अंदर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही पूछ सकता है एग्जामिनर, इसके अलावा कुछ नहीं पूछे। कुल छोटे
घन। ठीक है, हमें ये बस 5 ही क्वेश्चन निकालने हैं। 5 क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बस ये 5 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? कैसे करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे n। ठीक, n के लिए इसमें इसके चलो सबके फॉर्मूले लिखा रहे सबसे पहले, फिर ठीक फिर बताएंगे किसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, दो सतह के लिए क्या बताया था? दो सतह किस पे, दो सतह रंगीन के लिए दो रंगीन कहाँ पे मिलती है? भुजा पे। भुजा कितनी होती है? 12 n-2, ये उसका फॉर्मूला। एक सतह क्या बनती है? एक सतह रंगीन हो, ये मध्य में, ठीक, सतह के अंदर सतह बनती है, तो सतह कितनी होती है? 6 n-2 का होल स्क्वायर। रंगहीन कहाँ बनता है? अंदर। अंदर के लिए क्या बताया था? n-2 का होल थ्राइस। ठीक, कुल घन कितने बताए थे? इसका फॉर्मूला था n3। ठीक, ये कितनी तीन सतह रंगीन कितनी हो? तीन सतह रंगीन होती कितनी होती? तीन सतह के लिए कोने कोने कितने होते? 8। ठीक, हमें बस इतना निकालना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? n के, फिर हमें यहाँ पे n चाहिए। n का मतलब क्या है? n बराबर, यहाँ पे कर लो, दिख रहा है? n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़ा बटे छोटा करता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़ा बटे छोटा कर दिया। ठीक है, बड़े घन की भुजा कितनी है? 15, छोटे की 3, कितना आया? 5। ठीक, ये समझ में आया? 5 आया। इसके बाद अब तीन सतह रंगीन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता, जितने कोने होते उस पे ही तीन सतह रंगीन होते। कोने होते हैं एक घन में सिर्फ 8, तो 8 होंगी रंगीन। दो सतह रंगीन के लिए ये फॉर्मूला 12 n-2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12 n की जगह 5 -2, कितने बचे? 3, 12 3 36। आया समझ में? एक सतह रंगीन हो, इसके लिए 6 5 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा ये बचे 3, 3 का 9, 9 6 54। ठीक है, इसके बाद एक ये, अब इस अगला पूछा रंगहीन सतह। रंगहीन के लिए क्या है? n की जगह क्या? 5 -2 का होल थ्राइस, 3 का होल क्यूब, 3 3 का 9 27। कुल घनों की संख्या n3। n कितना हो? 55 25 पंजे 125। आपका बस इस 5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 टाइप के क्वेश्चन के अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस इसमें लैंग्वेज को आगे पीछे करेगा और इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक, देख लो ये कैसे कैसे किया था। ये हो गया, चलो 18 से एक क्वेश्चन इसी पर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहे 8, यहाँ पे कर दे रहे 2। अब कैसे करेंगे? यही हमें पूरा डाटा फिर निकालना है। फिर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम
एन निकालेंगे, एन निकालने के लिए बड़े घन की भुजा 8, छोटे घन की भुजा 2, कितना निकला 8/2 बराबर 4। एन की वैल्यू आ गई हमारी 4। 3 सतह रंगीन और इसके लिए होता है 8, सबको पता होगा, पहले से पता होगा क्योंकि कोने होते हैं 8। दो सतह रंगीन के लिए 12n-2, तो 12 एन की जगह कितना 4 - 2, कितना हो गया 12 दूनी 24। इसके लिए 6, 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 × 24। ठीक है, कैसे होगा 6n - 2 का होल स्क्वायर होता है, एन की जगह कितना 4, तो 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 का स्क्वायर हो गया, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 × 24। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ n - 2 का होल क्यूब, रंगहीन के लिए होगा n - 2 का होल क्यूब, 4 - 2 का होल क्यूब, 2 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और छोटे घनों की संख्या कितनी है 4 × 16 = 64, यह होगा 4 का क्यूब बराबर 64। ठीक है, हो गया आपका। बस इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इसी तरह के पूछे जाते हैं। हटाए, पूछा बस इतना ही जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाता है। अब हम करें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज। एक पीले रंग से रंगे घन को, सही है। अभी हो गया आपका एक नया क्वेश्चन। एक पीले रंग से रंगे घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब कितने ऐसे घन बनेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 1 सतह रंगीन हो, रंगीन सतह कुल छोटे घन। ठीक है, कैसे करेंगे अब। ठीक है, इसमें क्या है, एक पीले रंग से रंगे घन को 125 छोटे घन, मतलब घनों की संख्या कितनी दी है 125, तो एन क्यूब बराबर कितना हो गया 125। तो यहां से एन कितना निकलेगा, ऐसे करें, एन क्यूब कितना निकला 125 दिया है। ठीक है, एन बराबर, तो एन बराबर 5 निकलेगा। ठीक है, 55 25 पंजे 125, एन हो गया, वहां से 5। 3 सतह रंगीन हो, इसके लिए क्या करेंगे, ये समझ में आया, पीले रंग से रंगो 125 छोटे घनों, 125 छोटे घनों मतलब छोटे घनों की कुल संख्या 125 दी हुई है। ठीक, तो एन क्यूब की वैल्यू 125 दी हुई है, मुझे निकालने के फॉर्मूले में लगाने के लिए एन की वैल्यू, तो एन क्यूब बराबर 125, एन बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 हो जाता है। ठीक, इसके लिए करेंगे, तो जब हम काटते हैं तो 3 सतह रंगीन हो, कोई भी घन हो जिस उसकी जब 3 सतह रंगीन पूछाएगा तो सिर्फ उसकी 8 ही आता है, क्योंकि 8 कोने होते हैं। ठीक, 8। 2 सतह रंगीन के लिए ये वाला फॉर्मूला है 12n - 2, 12 के लिए, और n की वैल्यू कितनी है 5 - 2 कितना आ गया 12 दिया 36, 6n - 2 का होल स्क्वायर, 6n - 2 का मतलब हो गया n की वैल्यू 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 3 का 9 6 54। ठीक है, 3 आ गया, 3 3 का 9 9 6 54। ठीक, अब n - 2 का हो जाए, n की वैल्यू कितनी दी है 5 - 2 का होल क्यूब, 3 3 का 9 दिया 27,
ठीक है। अगला ये तो दिया ही है आपका, छोटे घनों की कुल संख्या 125 दी है, एन हमारी कहाँ से निकल आएगी 5। इस तरह से हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब एग्जाम में जब पूछेगा तो सिर्फ एक पूछ सकता है, ऐसे कितने घर बनेंगे जिनकी सिर्फ 3 सतह रंगीन हो, या ऐसे कितने घर बनेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, ऐसे कितने घर बनेंगे जिनकी 1 सतह रंगीन हो, ऐसे रंगीन सतह कितनी बनेगी, कोई छोटे गन पूछ सकता है। ठीक है, और 5 तरह की पूछ सकता है, 5 के अलावा एक भी आपसे नहीं पूछेगा। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज करना है। इस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपको बताएं कैसे लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, चले। एक ऐसे क्वेश्चन और कर लो सेम, इसमें कर लो 216 है। ठीक है, सेम क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। प्रैक्टिस करा रहे, प्रैक्टिस में बार बार लिखो या फिर एक बार लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 216 किसकी वैल्यू दी है, कुल छोटे घन बराबर 216 है। ठीक है, तो यहाँ से n कितना निकल आएगा, तो n बराबर कितने हुई 6। ठीक, यहाँ से n हो गया 6। रंगहीन सब में 8 ही होती है। अब ये इसकी निकालो 12, दो सतह रंगीन के लिए, 2 सतह रंगीन के लिए 12n-2, तो 12, 6 माइनस 2, 12 चौक 48। ठीक है, अब ये जब निकालेंगे एक सतह रंगीन निकालेंगे तब, तो उसके लिए 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 छिन 96। ठीक है, एक सतह रंगीन के लिए 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 n का वैल्यू 6 माइनस 2, यहाँ बचा 4, 4 चौक 16, 16 छिक 96। ठीक, अब एक सतह रंगहीन सतह के लिए n माइनस 2 का होल क्यूब, n की वैल्यू कितनी दी है 6 माइनस 2 का होल क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, ऐसे आपके हो जाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया। चले, एक टाइप और आता है, उसमें पूछा जाता है किसी भी कलर या किसी भी रंगीन नीले पीले हरे काले किसी भी रंग से रंगे हुए घन को 125, 27 या इतने छोटे घनों में तोड़ा जाता है या काटा जाता है, तो कम से कम एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, दो सतह कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, कम से कम 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। कम से कम वाला जब सब एक कम से कम आता है, फिर एक ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, 2 और पूछे जाते हैं, मतलब एक टाइप एक 2 टाइप और पूछे जाते हैं बस। उसके बाद घन आपका, हाँ उसके बाद कलर वाले पूछे जाएंगे, कलर के बाद आपका घन खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसमें आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन यही सेम रखो, या फिर चलो इसे भी चेंज करें, पाओ एक ही डाटा पर आ रही है, 27 कर दें। ठीक है,
कम से कम 3 सतह रंगीन हो, ये कम से कम फिर चलेगा, कम से कम, इसमें कम से कम शब्द चलेगा, ठीक है। कम से कम 3 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 1 सतह रंगीन हो, कम से कम रंगहीन सतह, इसमें तो कम से कम का तो कुछ होता ही नहीं, ठीक है, रंगीन सतह। तो इसमें कम से कम 2, कम से कम 3, कम से कम 2, कम से कम 1, ये 3 क्वेश्चन और पूछे जाते, ठीक। और रंगीन सतह के लिए सबका सेम रहता है, क्योंकि रंगीन में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ से n कितनी निकलेगी, n यहाँ से निकलेगी 3, क्योंकि n³ बराबर 27, तो n बराबर 3 होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कम से कम 3 सतह रंगीन हो, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कम से कम 3 सतह रंगीन हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी रंगीन हो। 3 से ज्यादा सतह होती है, होती नहीं है। घन है, अगर घन है और वो कटा है तो 3 से ज्यादा सतह ही नहीं होती है। तो कम से कम 3 में सिर्फ रहेंगी 8 ही, ठीक है। कम से कम 3 सतह रंगीन होनी चाहिए, कम से कम 3 तो, इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है रंगीन, ठीक। तो कम से कम 3 में, तो कम से कम सबसे कम से कम 3 है, तो कम से कम 3 में तो 8 हो गई। इससे ज्यादा कुछ है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो इसमें कम से कम 2 सतह रंगीन हो, तो इसमें क्या हुआ, ये तो 2 सतह का फॉर्मूला दिया है, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। इसके लिए ये तो दिया 2 सतह का फॉर्मूला, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है रंगीन। तो कम से कम 2, इससे ज्यादा 3 और हो सकती है बस, तो ठीक। तो 2 सतह का प्लस 8, ठीक। कम से कम 1 सतह रंगीन हो, कम से कम 1 सतह रंगीन हो। जब कम से कम 1 सतह रंगीन है, इससे ज्यादा 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 2 और होंगी, 1 की भी हो सकती, 2, 3, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा कितने की, तो प्लस ज्यादा, इससे ज्यादा एक, कम से कम 1, इससे ज्यादा 2 भी हो सकती हैं, प्लस 3 की भी। ये तीनों की निकालेंगे कम से कम 1 में, मतलब कम से कम 1, ज्यादा और ज्यादा वाले कम से कम शब्द में जो जितना कम पूछा उससे ज्यादा वाले सारे ऐड कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा में जो पूछा उससे नीचे वाले सारे कर देंगे। बस इस तरह से आपका निकलता है, ठीक है। और अब आपका ठीक, रंगहीन के लिए आपका सेम रहेगा, ठीक, इसमें कुछ होता ही नहीं। तो कम से कम 3 सतह रंगीन के लिए 8 ही होगा। 2 सतह रंगीन के लिए 12n-2 में जब लगाएंगे, 3 को लगाएंगे, चलो ऐसे दोबारा से इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। 12, 3 - 2 + 8 कितना हो जाएगा, 2 में से गया 3, 3 में से 2 गया 1, 12 1 12 और 8 20। ऐसे कितने घन होंगे जिसमें कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकती, 2 भी हो सकती। तो 2 और 3 की मिला के कितने हो गए, 20 घन। ऐसे कितने घन हो, कम से कम 1 सतह रंगीन हो, कम से कम 1 सतह है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वाले भी हो सकते, 3 वाले भी हो सकते। तो 1 वाले भी जोड़ेंगे, 2 वाले भी जोड़ देंगे, 3 वाले भी जोड़ देंगे, तीनों जोड़ देंगे, ठीक है। इसे कैसे निकालेंगे, ये तो 20 दिया है, इतनी वैल्यू 20 दी है, 12n-2 + 8 बराबर 20 ये दी है, ठीक है। 6n-2 का और निकाल लो। तो जब 2 को इसमें रखेंगे, यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, ये प्लस 6, तो 6 ही रहेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है अभी 6, इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये निकाल चुके यहाँ पे, ये निकाली थी 20, टोटल कितने हो गए 26। इसे सॉल्व करेंगे, 3 की जगह n की जगह 3 का मान रख के, तो ये 6 आएगा, क्योंकि 3 में से 2 गए 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का गुणा करेंगे 6 में 6, ये आ गया 6। ये वाला ये सॉल्व किया था, यहाँ पे कर लिया था, आया था 20, ये रहा 20, 20 और 6 हुए 26, ठीक। और रंगहीन के लिए क्या करेंगे, रंगहीन के लिए जब हम करेंगे तो n की जगह कितनी है 3,
-2 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब कितना आ गया, 1 ही हुआ, हो गया। हुआ। चलो अगला कराएं। कितना करना है, 125 नहीं काटना, 64 में काट रहे हैं, ठीक है। एक 64 में काटने के लिए कम से कम 3 सतह रंगीन कितनी होंगी, 8 ही होंगी सिर्फ, 8। कम से कम 2 सतह रंगीन के लिए क्या करेंगे, 2 सतह रंगीन के लिए क्या करेंगे, ये वाला लगेगा 2 और 3, ठीक है। तो 12, एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4, ठीक, क्योंकि एन क्यू बराबर 64 और एन बराबर 4। तो 12, 4 - 2 + 8, तो 12 दूनी, ये 2 बचे, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, ठीक। अब आप इसमें आएंगे जब, तो एक सतह रंगीन हो, ठीक है, रंगीन हो, इसके लिए क्या करेंगे, 6n - 2 का होल स्क्वायर प्लस 12n - 2 + 8, ठीक, क्योंकि ये कम से कम की कंडीशन चल रही, तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम में जितना कम दिया उससे ज़्यादा वाले सारे ऐड कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा में जितना ज़्यादा वाला दिया उससे कम सारे ऐड कर दो, ज़्यादा कम का शब्द याद रखो, बाकी कम ज़्यादा ऐड करते रहो, ठीक। इसमें कितनी हो जाएगी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6n - 2, 6, n की जगह 4 -2 कितना हो गया, 2 दूनी 2 बचा, 2 दूनी 4 × 24, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 32, 32 24 कितना हो गया, 30 और 20 50 और 6 56, 32 24 56। अब इसमें आप आएंगे तो इसमें क्या करेंगे, रंगहीन के लिए n - 2 का होल क्यूब, देखा है सही है, चलो n की वैल्यू 4 - 2 का होल क्यूब बराबर 2 का होल की 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। जब किसी भी घन में कम से कम का शब्द दिया जाता है तो हमें उससे ज्यादा वाले सारे ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही देख लो। आपके स्कूल आप गए होंगे, अब जा रहे नहीं जा रहे पता नहीं, लेकिन जब भी आप स्कूल गए थे, स्कूल में अलग अलग क्लास की अलग अलग लाइन लगती थी, ठीक है। तो हो सकता है किसी क्लास में 50 बच्चे हों, 5 भी बच्चे हों, 10 भी बच्चे हों, 15 भी बच्चे हों, ठीक है। इस तरह की लाइनें लगती थी, क्योंकि किसी क्लास में ज़्यादा भी बच्चे होते थे, किसी में कम भी बच्चे होते थे। अगर हमसे ये कहा जाए कि कम से कम 5 बच्चे वाली लाइन इधर आ जाए, कम से कम मतलब ऐसी सभी लाइनें इधर आ जाएं जिनमें कम से कम 5 बच्चे हैं, तो 5 से ज़्यादा वाले सारे निकल आते थे, 5 से ज़्यादा वाले सारे निकल आते थे, और जो 5 से कम रह जाते थे वही खड़े रह जाते थे कि नहीं हम खड़े हैं क्योंकि हमारे 5 से कम है, और 5 से ज़्यादा वाले वो निकल के अपने साइड से पहुँच गए, टीचर ने अगर कह दिया तो। उसके बाद अगर टीचर खड़ा है, टीचर ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चों वाली लाइनें एक तरफ हो जाए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, अब जो 200 वाली लाइन थी वो तो खड़ी हो गई अलग, बाकी ये सब अलग खड़े रह गए, ठीक है। तो मैंने यही बताया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिया हो तो हमेशा कम वाली ऐड कर दो, और अगर कम से कम दिया है तो ज़्यादा वाली ऐड कर दो। ज़्यादा कम में क्या, ये सारे जैसे ज़्यादा कम से कम दिया तो ज़्यादा वाले सारे फॉर्मूले ऐड कर दो, जो वैल्यू है वही आंसर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दिया तो कम वाले जितने फॉर्मूले दिए वो सारे ऐड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब इस पे करा रहे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।
इसी पे रहने दे रहे, सेम डाटा यही है। अब हमें यहाँ पे कम से कम की जगह लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा से, यहाँ रंगीन में तो कोई ज़्यादा कम होता ही नहीं है इन तीन जगह। कम से पूछाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सतह रंगीन हो और रंगहीन। ठीक, इसमें भी यही क्वेश्चन चलते हैं, इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, इसके लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, इसके लिए क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारी बाउंडेशन 3 से ऊपर लगी है, 3 से नीचे नहीं लगी, तो 3 के, 2 के, 1 के हम सारे ऐड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा में 3 सतह रंगीन में हमारी बाउंडेशन 3 से ऊपर लगी है, तो हम 3, 3, 2, 1 हम सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। 3 है, 2 है, 1 है, और रंगहीन वाले ज़्यादा ज़्यादा पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 में पूछा तो 3 से ऊपर के, 3 से ऊपर बाउंडेशन लग गई, 3 पे हम छोड़ देंगे, 3 से नीचे वाले, 3 वाले, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, रंगहीन, ये सारे ऐड कर देंगे। ठीक, अगर हमसे पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह रंगीन हो, तब क्या करेंगे, 2 से ऊपर वाले छोड़ देंगे, तो 2 सतह वाले, 1 सतह वाले, रंगहीन सतह तीनों ऐड कर देंगे। अगर ये पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, तब क्या करेंगे, 1 सतह रंगीन हो तब, तो 1 से ऊपर वाले छोड़ देंगे, तो 1 सतह वाले, 0 सतह वाले लिख लेंगे। ठीक, 3 सतह के लिए फिर क्या करेंगे, 3 सतह में कितनी होती, 8 होती, प्लस 2 सतह, 2 सतह के लिए प्लस 2 सतह, 12n-2 प्लस 1 सतह रंगीन, 6n-2 का होल स्क्वायर, प्लस रंगहीन n-2 का होल क्यूब। ये दो मैं होगी ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इतने निकले। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह रंगीन हो, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, पहले से सॉल्व करें क्योंकि एक एक लाइन में सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक, 8 प्लस 12, एन की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 गए 2, प्लस 6, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पे जब n 4 रखेंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 गुणा 4 लिख दिया, प्लस। ठीक, अब ये क्या आ गया आपका रंगहीन, ये रंगीन है। रंगीन के लिए 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 2 4 2 नहीं 8। अब इन्हें जोड़ दो, चलो एक बार और तोड़ रहे, 8 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 8, ये कितने हुए, 24 दूनी 48, 48 और 16, 24 दूनी 48, 48 और 8 56, 56 और 8 64, 64 ही होंगे। 24 48, 48 8 56, 56 और 8 64। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगीन हो, इसका कितना आ जाए 64 होंगे। ठीक, ठीक है, देख लो एक बार। हो गया, चलो
अब हम आ जाएंगे अब दिया है ज्यादा से ज्यादा 2 सतह रंगीन हो, ठीक है। तो 2 वाले प्लस 1 वाले प्लस रंगहीन, ये निकाल लेंगे आप, कराने की जरूरत है नहीं, आप निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू तो रखी होगी। ज्यादा से ज्यादा 1 सतह रंगीन हो, 1 सतह के लिए 1 वाले प्लस रंगहीन वाले, ठीक है। और 0 वाला तो 0 होता ही है, कुछ होगा ही नहीं इसमें। ज्यादा से ज्यादा 0 सतह रंगीन है तो इसमें ये हो ही जाएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। हटाएं, चौसठ पे रहने, अब यहाँ पे सब घट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा की जगह अब जैसे आ जाए कहीं कम से कम करा दिया, ज्यादा से ज्यादा करा दिया। अब एक आता है केवल, अगर केवल शब्द आता है, केवल आता है शब्द, तो उसमें यही रहेगा, यही फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। केवल 2 सतह रंगीन हो ये, केवल 1 सतह रंगीन हो ये, कोई सतह रंगीन ना हो, रंगहीन सतह, तो ये, ठीक है। ये सारे केवल में यही रहते, जो फॉर्मूले दिए वही रहेगा केवल शब्द में, ठीक। देखो हटाएं, एक कलर क्वेश्चन आता है, जो कलर वाले आते हैं घन में वो ऐसे आते हैं। एक लाल, पीले, नीले, रंग के घन को, रंग के घन को 125 घनों में काटा जाता है, तो ठीक है। अब इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें या तो ये दिया जाएगा कोई 2 निकटवर्ती लाल नीले, लाल पीले, या इस तरह से दिया जाएगा, या फिर आपका फिगर दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक। एग्जाम में फिगर दिया जाता है कि कोई भी एक फिगर दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये घन है, इसे 125 घनों में काटा जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जो तीनों रंग से रंगे हों, ऐसे कितने घन होंगे जो एक रंग से रंगा हो, या विपरीत रंग। अब जैसे इसमें से एक शब्द डाल देते, एक विपरीत सतह से रंगे हुए,
मतलब ऐसा जो ऐसे ऐसा घन है जिसकी विपरीत सतह लाल रंग से, नीले रंग से, पीले रंग से रंगी हुई हो, तो उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले विपरीत का करा दे, ठीक है। जैसे 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 चलो इसी में हो रहा है। एक पहले वही करा, फिगर वाला करा दे। अगर फिगर दिया हुआ तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपको ये फिगर दिया है उसने, एग्जामिनर ने, ठीक। ये कोई हमारा घन है, घन में बताया लाल, लाल नीला पीला, ठीक है। रेड यहाँ दिया है, रेड इसके जस्ट पीछे दिया, और येलो यहाँ दिया, इसके पीछे दिया, ब्लू यहाँ दिया, ब्लू यहाँ दिया। ये एक घन है। इस तरह से है, जो लाल विपरीत सतह लाल रंग से, और अगली विपरीत सतह येलो रंग से, अगली विपरीत सतह नीले रंग से रंगी हुई है। अब जैसे पूछा जाएगा तीनों रंगों से रंगे घन, तीनों रंगों से रंगे घन कितने होंगे? तीनों रंगों से रंगे घन। तीन सतह कितनी रंगी? तीन, किसी भी घन की जो तीन सतह रंगी जाती हैं वो कितनी होती हैं? 8। तीन सतह सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है? 8। तो तीनों कलर यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। एक रेड भी आ गया, ब्लू भी आ गया, और येलो भी आ गया। तीन यहाँ पे हुए, तीन ही आएंगे, 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 तीन इसके पीछे होंगे। कितने हो गए? 8। अगला पूछा जाएगा ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो, रंगी हो रेड एंड येलो से, ठीक है, लाल और पीले से। अब इसे कैसे करेंगे? दो सतह के लिए मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 12n-2 बताया था, ठीक। अब इसमें दो दिए थे 12, क्योंकि एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, 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 12 सतह थी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि ऐसे घन, एक घन मतलब ऐसे घन, एक घन जिनकी दो सतह रंगीन, ऐसे घन होगा, एक नहीं, ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हो लाल और पीले रंग से, ठीक। लाल पीले के लिए देखना कितनी सतह है, टोटल तो 12 होती है, ये फॉर्मूला होता है टोटल का, ठीक। अगर कुछ न दिया हो तो अब हम इसमें 12 की जगह कितना लिखेंगे? देखना, रेड और येलो वाली एक ये है, ठीक, और रेड येलो में एक ये पीछे 2, एक नीचे 3, एक ये 4, ठीक। और कहीं रेड येलो बन रहा? देखना, रेड येलो में एक ये बन रही है, रेड येलो यहाँ पे 2, एक यहाँ बनेगा पीछे क्योंकि रेड है 2, एक यहाँ बनेगा क्योंकि नीचे येलो है 3, एक यहाँ बनेगा 4। 4 के अलावा कुछ बन रहा? नहीं बन रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, n की वैल्यू कितनी है? 5, क्योंकि n³ बराबर 125, n बराबर 5, तो 5 माइनस 2 3, 4 दिया 12, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जैसे पूछ ले कोई एग्जामिनर पूछेगा ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो, अब वो कलर दे दे, जैसे ब्लू येलो दे दे, ठीक। ब्लू येलो से एक सतह रंगीन हो तो कैसे करेंगे? एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको? एक सतह के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर बताया था। एक सतह के लिए बताया था
अच्छा जी, इसे एक सतह में तो जैसे येलो हो, ठीक है, एक सतह कैसे हो जाएगी दोनों, एक सतह रंगीन हो वो भी ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर के लिए क्या करेंगे, क्या बताया था एक सतह के लिए, 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 यहाँ पे हो गया। अब येलो के लिए, येलो कहाँ कहाँ है, एक सतह येलो की यहाँ, एक सतह येलो की यहाँ है, उसके अलावा कहीं है, कहीं है नहीं है, तो 6 की जगह क्या लिखेंगे, 2, 2 n की जगह कितना लिखेंगे, 5 -2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाए, 3 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 का 9 दूनी 18, 3 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, ये ऐसे हो गया 18। अब 3 सतह वाला ये हो गया, 2 वाला आपको करा दिया, एक का ये हो गया, ठीक। रंगहीन के लिए वही चलता है, n-2 का होल क्यूब, ठीक। और इसके आगे घन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे वो किसी भी टाइप को, मैंने आपको सारे के सारे टाइप करा दिए। अब आपका क्या बचा, घनाभ। घनाभ कब कराएंगे, कल, ठीक। घन की करके आना, प्रैक्टिस कितने बार करोगे, अच्छे से, कितने बार, कम से कम 3 3 4 4 बार। और वीडियो देखते रहना, जहाँ भी फंसो वहाँ पे। यहाँ पे हम सिर्फ आपको टाइप बता सकते, प्रैक्टिस नहीं करा सकते अभी, क्योंकि प्रैक्टिस कराने में एक एक घंटे में प्रैक्टिस ही होती रहेगी एक टाइप के क्वेश्चन की। तो पहले आपको सिलेबस करा दें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे यूट्यूब पे, फिर आप देखना। फिलहाल आप सिर्फ टाइप देखें, इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जय हिंद, जय